जहां देवालयों की घंटियों से चेतना पाकर जागती है सूर्य की पहली किरण, जहां पैरों में चप्पल की बेपरवाही पर हृदय में बेमाप श्रद्धा लिए घूमते हैं तीर्थ यात्री, जहां महादेव के जयकारे की चाशनी में घुला हुआ है पूरा काशी, उसी भारत भूमि के चंद्रशेखर हैं भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग। यद्यपि पृथ्वी में विद्यमान लिंग असंख्य हैं, तथापि प्रधान ज्योतिर्लिंग 12 अथवा 12 हैं। सागर तट पर 2, हिमालय और अन्य पर्वतों पर 4, नदी किनारे 3 और मैदानी प्रदेशों में 3 मिलकर 12 ज्योतिर्लिंग भारत में विस्तृत रूप से विद्यमान हैं। प्रातः काल उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण वाचन करने मात्र से आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। इन लिंगों की पूजा से सभी वर्गों के लोगों की मनोकामना पूरी होती है तथा उनके दुखों का नाश होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा हमारे मंगलमय चैनल पर। सबसे पहले चलते हैं गुजरात प्रदेश के सौराष्ट्र भूभाग के वेरावल जनपद प्रभास ग्राम में स्थित विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ शिवालय में। किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर का घंटा कभी 200 मन सोने का बना हुआ था और मंदिर के 56 खंबे हीरे, माणिक, रत्न आदि बहुमूल्य पत्थरों से जड़े हुए थे। गर्भगृह में रत्न दीपों की जगमगाहट दिन रात बनी रहती थी और कन्नौजी इत्र से नंदादीप सदा प्रज्वलित रहता था। भगवान की पूजाभिषेक के लिए हरिद्वार, प्रयाग, काशी से गंगोदक प्रतिदिन लाया जाता था और कश्मीर से फूल पहुंचते थे। नित्य की पूजा अर्चना करने के लिए 1000 ब्राह्मण गण नियुक्त थे। श्री शिव शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ को आद्य ज्योतिर्लिंग माना जाता है। स्वयं देवस्थान होने के कारण और सदा जागृत होने के कारण लाखों भक्तगण यहाँ आकर पवित्र पावन मन और शुद्ध बुद्धि प्राप्त करते चले आ रहे हैं। कभी स्कंद पुराण के प्रभास खंड में उनकी कथा का संदर्भ मिलता है। कथा इस प्रकार है। चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह करके एकमात्र रोहिणी में इतनी आसक्ति और अनुराग दिखाया कि अन्य 26 अपने को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करने लगी। उन्होंने अपने पति से निराश होकर अपने पिता से शिकायत की, तो पुत्रियों की वेदना से पीड़ित दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को 2 बार समझाने का प्रयास किया, परंतु विफल हो जाने पर उसने चंद्रमा को क्षयी होने का शाप दे दिया। उधर देवता लोग चंद्रमा की व्यथा से व्यथित होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे शाप निवारण का उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रभास क्षेत्र में महामृत्युंजय से वृषभ ध्वज शंकर की उपासना करना एकमात्र उपाय बताया। चंद्रमा के 6 मास तक पूजा करने पर शंकर जी प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रमा को एक पक्ष में प्रतिदिन उसकी एक एक कला नष्ट होने और दूसरे पक्ष में प्रतिदिन बढ़ने का वर दिया। देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए और चंद्रमा के यश के लिए सोमेश्वर नाम से शिव जी वहां अवस्थित हो गए। देवताओं ने उस स्थान पर सोमेश्वर कुंड की स्थापना की। इस कुंड में स्नान कर सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजा से सबसे निस्तार और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सोमेश्वर से सोम चंद्रमा की ही पहचान का नाम बना, इसीलिए यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 12 ज्योतिर्लिंगों की यह रोचक गाथा जारी रहेगी अगले वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।